ये बीजेपी की तमाम नेताओं को बताना चाहिए कि क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सच है? क्या यही उनका जो है बेटियों का सम्मान करने का तरीका है? कि सरकार को समझ आए कि जनता को कुचल के राज नहीं हो सकता है। जिस तरह से वो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, यहाँ अन्याय हो रहा, सरासर हो रहा है। और अगर सब लोग इस अन्याय पर चुप रहेंगे तो बात खराब हो जाएगी, फिर हम भी दोषी हो जाएंगे। हम दोषी नहीं बन सकते। इस मारे हमने तय किया है कि सरकार को गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का समय है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम 7 दिन के बाद यहीं उनके साथ धरने में बैठ जाएंगे आके। आप 2 दिन पहले भी यहाँ पर आए थे सुबह सुबह और संविधान की प्रत लेकर आए थे, और आज कल जब पुलिस ने इनके साथ बर्ताव किया है उसके बाद आज आप यहाँ पर आए हो, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैंने ये महसूस किया, दोबारा इसलिए आना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को डायरेक्शन दी थी कि आपको महिला रेसलर्स की सुरक्षा करनी है, उसी पुलिस ने रात जो किया वो बड़ा डरावना था। और अगर वो पुलिस के द्वारा अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर सुरक्षा कौन करेगा? फिर सुरक्षा की उम्मीद किससे की जाए जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा? तो अब हमारे न्याय की उम्मीदें पुलिस से पहले से ख़त्म थी। आपने देखा कि बच्चों ने भी कहा, जो महिला बहनों ने, कि पुलिस नहीं लिख रही एफआईआर, तभी तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे एफआईआर लिखी गई। और अब जब पुलिस ने ऐसा कर दिया तो अब हमें लगता है इस लड़ाई को ज़मीन पे हमें खुद ही मिलकर लड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने तय किया कि 7 दिन का समय हमने दिया है कि पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करे, 164 के बयान कराए, जो भी कुछ कराना है, और जो जिन पे आरोप है उनको गिरफ्तार करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम 7 दिन के बाद यहीं उनके साथ धरने में बैठ जाएंगे आके। और जब तक धरना चलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलता, हम उसी धरने में शामिल रहेंगे। जैसे कि आप 7 दिन के बाद यहाँ पर आओगे, अगर 7 दिन पहले भी हम देख चुके हैं, क्योंकि 12 दिन से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, 12 दिन तक कार्यवाही नहीं हो रही है, तो आपको लगता है कि आगे 7 दिन में ये सरकार कार्यवाही करेगी? देखो, नहीं करे, हमारा काम है कि हम अपनी बात को सरकार को संदेश के रूप में पहुँचा दें। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है कि फिर हम जो हमारे पास समर्थन है उस पूरे समर्थन तक ये बात पहुँचाएँ और इसका विरोध जो है पूरे प्रदेश और देश में कराएं कि सरकार को समझ आए कि जनता को कुचल के राज नहीं हो सकता है। जिस तरह से वो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, जिस तरह से वो इन बेटियों को न्याय देने के बजाय न्याय को बाधित करने का काम कर रही है, ये इससे जो विरोध, इससे जो रोष पैदा हो रहा है एक बड़े तबके में, उसका सामना शायद सरकार नहीं कर पाएगी। जो लाठियों से रात पीटा गया है, जो गलत तरह से उनको छुआ गया, अपमानित किया, गाली दी गई है, वो ये बीजेपी की तमाम नेताओं को बताना चाहिए कि क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सच है? क्या यही उनका जो है बेटियों का सम्मान करने का तरीका है? अगर इन बेटियों के साथ ये हाल है तो आम बेटियों का क्या होता होगा इनकी सरकारों में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है सरकार की कार्यशैली पर लगता है। हमने देखा जब भी बीजेपी की तरफ से कोई ताकतवर आदमी हुआ आरोपी, तब बीजेपी के सब लोगों ने मिलकर उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया। हमने अजय कुमार टैनी के मामले में भी ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को संज्ञान। वही मेरा पूछना है कि ये दोहरा मापदंड बीजेपी की तरफ से क्यों है? एक तरफ हम उत्तर प्रदेश का देखें तो वहाँ पर माफिया राज नहीं चलेगा ऐसे बोला जाता है, और दूसरी तरफ ये बीजेपी के ही सांसद है बृजभूषण सिंह, उनको बीजेपी क्यों बचा रही है? ये तो देश के बेटियों का सवाल है। बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क है, ये हम लोग जानते हैं। और उसका अगर उदाहरण देखना हो तो ये देख लो, जो बार बार ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं के सांसद जो हैं बेटियों का शोषण करते हैं। और अगर न्याय के लिए वो बेटी आवाज़ उठाती तो वही पुलिस जिनके बेटी की सुरक्षा करनी है वही उनको पीटने का काम करती है। तो ये दोनों चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि इनका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो खोखला नारा है, और उसकी सार्थकता ये है कि इनकी सरकार में बेटियों को जितना सताया जा सकता है, हमने हाथरस का मामला देखा, ये उससे भी ज़्यादा सताने काम करते हैं। ऐसे समय पे ना इनकी पार्टी, ना इनके संगठन, ना इनके नेताओं में ज़मीर रहता, ना कुछ, और वो ऐसे हो जाते हैं ना उन्हें कुछ सुनाई दे, ना दिखाई दे, ना कुछ वो बोल पाए। ये तीनों चीज़ें इनके नेताओं के साथ हो जाती है। तो कल जो अपमान हुआ है वो अपमान असहनीय है। भाई, हम भारत में महिलाओं की पूजा करते हैं, बहन बेटियों की पूजा करते हैं। उन्हीं बहन बेटियों के साथ वो तो बेटियां भी, आप समझिए, वो बेटियां जिनकी वजह से हमने गौरव फील किया, जिनकी वजह से हमारे दिल में जो ना उत्साह भरा हो कि हमारी बेटी ने हमारा मान बढ़ा दिया, हमारी बहन ने हमारा मान बढ़ा दिया, उन बहनों को
उन बहनों को जिस तरह से मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये खड़ा है भाई बजरंग, मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये सही भी नहीं है जिस तरह का अपमानजनक रवैया उनके साथ। ये तो किसी भी बहन बेटी के साथ होना ही नहीं चाहिए। और फिर खूब रुला रहे और खुश हो यार आपके भी बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के प्रशासन के, भाई आपके भी तो बच्चे हैं। क्या माहौल बनाया रात आपने यहाँ? कोई आ नहीं पा रहा है, मीडिया भी नहीं आ पा रहा है, जो भी आ रहा है उसे ठा कर ले जा रहे हो। ऐसा कौन सा वो हो गया भैया? तो ये इतना डरावना था कि सब लोगों में रोष है। स्पेशली मैं तो, क्योंकि मुझे वोट डालनी थी, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है। अगर हम ही नहीं उसका समर्थन करेंगे तो फिर लोग कैसे देखेंगे? तो हमें वोट डालने से आने में लेट हुई, लेकिन सच ये है अब लड़ाई अंजाम की तरफ चली गई, निर्णायक होगी। अब हमें समझ आ गया है कि अब मांगने से न्याय मिलने का नहीं। देखो बाबा साहब अम्बेडकर एक कथन कहते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। यहाँ अन्याय हो रहा है, अगर आप में अगर बैठा एक आदमी भी कह दे कि अन्याय नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बात को गलत मान लूं। यहाँ अन्याय हो रहा है, सरासर हो रहा है। और अगर सब लोग इस अन्याय पर चुप रहेंगे तो बात खराब हो जाएगी, फिर हम भी दोषी हो जाएंगे। हम दोषी नहीं बन सकते। इस मारे हमने तय किया है कि सरकार को गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का समय है। कितने दिन का? 7 दिन का। इसमें वो अपने 164 के बयान करा लो पुलिस के लोग, और जो फॉर्मेलिटी करनी है सब करा लो, क्योंकि हमने देखा है यहाँ 3 दिन में कानून बन जाता है। यहाँ सुप्रीम उसमें लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति जी भी उसको वो कर देते हैं। 3 दिन में कानून बन जाते हैं देश के अंदर। अगर सरकार की न्याय देने की नीयत हो तो सारे काम हो सकते हैं। देखो अगर लड़ाई होती सामान्य आदमी के साथ, आप इस बात को भी समझो, तो फिर इन्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं थी। लड़ाई इतने ताकतवर लोग होते हैं जिन पर मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लग रहा है, और फिर आगे गिरफ्तारी, और वो तो बहुत अलग की बात है। और फिर उन पर इतनी भी ताकत है, बताओ यहाँ तक उनके समर्थन